તો જાણકારી મળી છે કે આંદોલન પર કેન્દ્ર સરકારની સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી ફટકાર લગાવવામાં આવી છે। ખેડૂત આંદોલનની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી કરવામાં આવી છે। જે 3 કૃષિ કાયદા છે તેને રદ કરવા માટે એક અપીલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરવામાં આવી છે અને આ અપીલ પર સુનાવણી હાથ ધરાઈ છે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું છે કે અમે તમારાથી ઘણા નારાજ। लफ्जों में ये कहना था, अभी सुनवाई चल रही है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आज इस मामले में जहां इसका इन तीनों कानूनों की संवैधानिकता पर विचार करनी है कि क्या संसद ने जो कानून पास किया, क्या सरकार ने जिस कानून को लागू किया, क्या वो संविधान के दृष्टिकोण से वो सही है या गलत। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना है कि किसानों का आंदोलन जो चल रहा है वो किस तरह से उसका समाधान हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि हमने आपको पिछली सुनवाई में कहा था कि एक समिति का गठन किया जाए जो किसान और सरकार के बीच में एक नेगोशिएशन का काम कर सके। आपने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की कड़ी टिप्पणी यहाँ पर दी जा रही है ताकि सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जाए कि इस आंदोलन तो આપણે જણાવી દઈએ કે ખેડૂત આંદોલન પર જે સુનાવણી ચાલી રહી છે તેમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને ફટકાર લગાવવામાં આવી છે। समीर, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि सबसे पहले तो हमने आपको पिछली सुनवाई में कहा था कि एक इंडिपेंडेंट समिति बनाया जाए जो कि इस बात को देखे कि सरकार और किसान दोनों के बीच बातचीत का फैसिलिटेटर बन सके और इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। एक ऐसी समिति जिसमें कुछ गणमान्य लोग हों और वो गणमान्य लोग इस समस्या के समाधान निकालने में दोनों पक्षों को मदद करें। आपने वो काम किया ही नहीं। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अभी आप हमारा समय मत बर्बाद करिए, आप हमें बताइए कि अगर ये कानून सही है, आपको लगता है, तो आप एक इंडिपेंडेंट विशेषज्ञों की समिति बनाइए। पी साईनाथ जैसे लोगों का नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुझाया था। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि और अगर आप कानून पर स्टे कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। मुझे लगता है समीर कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई का जो जोर है वो यही है कि जब तक समाधान नहीं निकलता है तब तक इन तीनों कानूनों पर स्टे किया जाए ताकि 50-50 वाली सिचुएशन हो, सरकार और किसानों को मौका मिल सके आगे की बातचीत करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए। और इस बीच कानून को प्रभावी नहीं होने पर किसानों को भी लगेगा कि उनकी भी बात कुछ रखी गई, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कही जा रही है। आगे सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालात काफी खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या की जो खबर है किसानों की,